हाय दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल जॉबनगर 2.0 में स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग पढ़ रहे हैं भारत का भूगोल। और भारत के भूगोल में हम लोगों को पढ़ना क्या है, भारत के मुख्य पर्वत। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे ही परिवार के एक सदस्य भानु यादव जी ने कमेंट करके कहा था कि सर पर्वत के बारे में कुछ चर्चा होनी चाहिए। तो हमने पर्वत की सीरीज है, प्रश्नों का संकलन है, उसको लेकर आ गए हैं हम। और इसमें एक वीडियो आपको मिल चुकी है, एक यह वीडियो है और एक वीडियो और बनेगी। मतलब 3 वीडियो में आपका जो यह पर्वत वाला सिलसिला है, जो पर्वत के प्रश्न है, जितने भी पर्वत से संबंधित सभी प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक बार फिर मैं भानु यादव का बार बार धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कमेंट के माध्यम से यह पूछा है। तो साथियों, आप भी पूछ सकते हैं, आप भी कमेंट में कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक पर प्रश्नों का संकलन चाहिए, इस टॉपिक पर कुछ चर्चा और परिचर्चा करनी चाहिए। तो हम जरूर उस पर कोशिश करेंगे कि वीडियो बनाकर आपको दें। चलिए अब प्रश्न पे आते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी कल हम लोगों ने, अगली वीडियो में हम लोगों ने 22 प्रश्न किए थे। इस वक्त अब हमारा प्रश्न है 23। पहला प्रश्न है 23 वाला प्रश्न, और उसमें दिया गया है कि नंदा देवी चोटी है। आपको बताना है कि नंदा देवी चोटी किस हिमालय में है। मतलब जो हिमालय का जो भाग किया गया है, उस हिमालय के किस भाग में नंदा देवी चोटी है। तो आपको हम बता दें, इस प्रश्न का जो आंसर होगा, यह आंसर होगा कुमाऊं हिमालय का भाग। मतलब देखिए, प्रश्न का जो ऑप्शन बी है यही सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा। आपको यह बता दें कि यह भारत की दूसरी तथा विश्व की 23वीं सर्वोच्च चोटी है। यह भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है। पहली चोटी कौन सी है? कंचनजंगा। और यह विश्व की 23वीं नंबर की सर्वोच्च चोटी आती है। यह हिमालय पर्वत श्रृंखला का एक जो भाग है, कुमाऊं हिमालय, उसी का यह भाग है, उसी पर यह नंदा देवी चोटी स्थित है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया है, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है? अराकानियोमा। तो हिमालय पर्वत की एक श्रेणी अराकानियोमा कहाँ स्थित है, दिया है। देखिए, श्रेणी पूछा है, तो जो पर्वत हिमालय पर्वत है, हमने आपको बताया है कि जो हिमालय पर्वत है, उसके मतलब उसको सही तरीके से समझने के लिए पार्टों में डिवाइड कर दिया गया है। तो जो अराकान है, अराकानियोमा, ये पर्वतमाला, जैसे देखिए ये जो अराकान पर्वतमाला है, इसे हम रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं, इसे हम रखाइन पर्वतमाला भी कहते हैं। और यह जो है म्यांमार में स्थित है। यह कहाँ है? यह म्यांमार में स्थित है। देखिए, जो अराकान पर्वतमाला है म्यांमार में स्थित है, और इसका एक और नाम है, उसका नाम क्या है? रखाइन पर्वतमाला। तो इस तरीके से देखिए, हमें दो उत्तर मिला कि अराकानियोमा का एक अन्य नाम क्या है? रखाइन पर्वतमाला। और यह कहाँ पर स्थित है? म्यांमार में स्थित है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि जम्मू कश्मीर में स्थित निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम होगा। देखिए, पर्वत श्रेणी और पर्वत में अंतर है, आप समझने का प्रयास करिए। पर्वत श्रेणी और पर्वत में अंतर है, तो यहाँ पर पूछा गया है पर्वत श्रेणी। तो हमें क्या करना है? पर्वत श्रेणियों का पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम दिखाना है, कि मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ ऐसी चली गई हैं। तो हमारा देखिए, जो पर्वत श्रेणी, इसमें से जो आपके प्रश्न में दिया गया है, जास्कर श्रेणी, पीर पंजाल श्रेणी, काराकोरम श्रेणी, लद्दाख श्रेणी, तो इसमें देखना है कि सबसे पूर्व में कौन सी श्रेणी है, उसके बाद कौन सी श्रेणी है, पश्चिम की तरफ चलते हुए चले जाना है। तो सबसे पूर्व में, इन चारों में से सबसे पूर्व में जो श्रेणी है, वह श्रेणी है काराकोरम श्रेणी। उसके बाद आता है लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद आता है आपका पीर पंजाल श्रेणी, और उसके बाद जास्कर श्रेणी आता है। इसका मतलब 3, 4, 1, इसका मतलब आपका ऑप्शन जो सी है वही सही होगा। सबसे पहले कौन सा है? काराकोरम श्रेणी। चौथे नंबर पे देखिए लद्दाख श्रेणी, पहले नंबर पे जास्कर, और फिर उसके बाद पीर पंजाल श्रेणी। सबसे पश्चिम में पीर पंजाल श्रेणी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। इस प्रश्न का विकल्प जो सी है वह सही होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो देखिए, समझने का प्रयास करिए, भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी कौन सी है? सर्वोच्च पर्वत नहीं पूछा है, सर्वोच्च पर्वत श्रेणी पूछा है। तो जैसे अगर सबसे ऊंची पर्वत चोटी पूछ देता तो हम कंचनजंगा लगाते हैं। ठीक, यहाँ पर सर्वोच्च क्या पर्वत श्रेणी पूछा है, तो हम जो पर्वतों का जो श्रेणी होता है वह सर्वोच्च भारत में कौन सा है, यही हमें आंसर देना है। तो साथियों, जो गाडविन ऑस्टिन यानी आपका जो विकल्प ए सही है वही सही होगा, विकल्प ए। गाडविन ऑस्टिन जो है भारत की सर्वोच्च पर्वत श्रेणी
है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। कहने का मतलब है किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। तो हमें देखिए हम बता दें, जो आपका यह विकल्प होगा, यह विकल्प होगा, जो 4 विकल्प दिए गए हैं इसमें से जो पहला विकल्प होगा वही सही होगा, धौलाधार तथा पीर पंजाल। और ऐसा क्यों है हम आपको बता दें, जैसे पीर पंजाल जो है वह हिमालय का जो पर्वतमाला है, ठीक, पीर पंजाल हिमालय का एक पर्वतमाला है और देखिए यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है और हिमाचल प्रदेश तथा उसमें क्या बोलते हैं पाक अधिकृत जो जम्मू कश्मीर है उसमें स्थित है। वहीं पर जो धौलाधार पर्वत है, धौलाधार उसको क्या कहते हैं, उसी को मुलाक पर्वत भी कहते हैं। आप याद कर लीजिएगा, धौलाधार पर्वत को ही क्या कहते हैं, मुलाक पर्वत भी कहते हैं। तो जो पीर पंजाल है वह एक हिमालय का पर्वत है, वह हिमाचल प्रदेश में और जो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर है वहाँ तक फैला हुआ है। तो उन्हीं दोनों के बीच में यानी धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के बीच में कुल्लू घाटी स्थित है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। देखिए उत्तराखंड का, पार्टिकुलर उत्तराखंड का पूछा है, ना कि भारत का पूछा है। तो हमें उत्तराखंड पे ध्यान देना है कि उत्तराखंड में कौन सा ऐसा ऊंचा पर्वत शिखर है। तो आपका इस नंबर का जो प्रश्न है इसका आंसर होगा डी, नंदा देवी। पहले भी चर्चा हो चुकी है, पहली वीडियो में भी हम बता चुके हैं कि नंदा देवी उत्तराखंड की सबसे ऊंची जो पर्वत चोटी है, पर्वत शिखर है। देखिए क्या है कि यह भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह भारत की सबसे पहली कौन सी है, पहली ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा है। दूसरे नंबर पे नंदा देवी है। लेकिन यदि आपसे पूछ लिया जाए कि उत्तराखंड में पहले नंबर पे कौन सी है तो आप नंदा देवी को लगाएंगे, क्योंकि पार्टिकुलर उत्तराखंड के बारे में पूछा गया है। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न है देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण, देखिए शिवालिक श्रेणी का निर्माण कहाँ हुआ है। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, पूछा है, प्रश्न है 29 नंबर का। तो हम आपको बता दें कि ये जो आपका इसमें विकल्प डी दिया गया है सेनोजोइक, यह सही होगा। और सही क्यों होगा हम आपको बता दें, जो सेनोजोइक है यह एक देखिए सेनोजोइक को हम नूतनजीवी के नाम से भी जानते हैं। सेनोजोइक को हम नूतनजीवी के नाम से भी जानते हैं। यह 6-7 करोड़ वर्ष पहले आरंभ हुआ और आज तक यह चल रहा है। यह एक क्या है, इरा है, सेनोजोइक इरा। यह महाकल्प है, महाकल्प सेनोजोइक महाकल्प जो है इसी को हम नूतन महाकल्प के नाम से भी जानते हैं। यह 6-7 करोड़ पहले से आरंभ हुआ था और आज तक भी चल रहा है। तो जो शिवालिक पर्वत श्रेणी है वह हिमालय की सबसे दक्षिण भाग में और सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी है। तो वहीं पर यह जो शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था, सेनोजोइक ईरा में हुआ था। और सेनोजोइक ईरा को ही हम नूतनजीवी महाकल्प यानी ईरा कहते हैं। सेनोजोइक ईरा को हम क्या कहते हैं, नूतनजीवी ईरा। तो ईरा का मतलब महाकल्प यानी नूतनजीवी महाकल्प या सीनोजोइक महाकल्प। यह 6-7 करोड़ के आसपास पहले ही आरंभ हुआ था, 6-7 करोड़ वर्ष पहले, और आज तक यह चल रहा है। तो देखिए अगर प्रश्न बनता है कि सबसे नवीनतम श्रेणियों में से कौन सी है तो आप इसको लगाएंगे, किसको लगाएंगे, शिवालिक श्रेणी को। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए यहाँ पर प्रश्न पूछा है हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा। यदि आप पूछता भारत का सबसे ऊंचा तो दूसरा नहीं दिया रहता, जहाँ यहाँ दूसरा लिखा हुआ है आपके प्रश्न में हिमालय का दूसरा। तो हिमालय पे जो सबसे ऊंची जो पर्वत चोटियां हैं, सबसे ऊंची कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद यह देखिए भारत की चर्चा हो रही है, हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है और भारत का पहला ऊंचा शिखर कंचनजंगा है। भारत के किस राज्य में यह स्थित है, यही प्रश्न बना है। तो यह प्रश्न जब बना है तो हम उत्तर आराम से दे देंगे, क्योंकि इसके बारे में चर्चा पहले हो भी चुकी है। यह है सिक्किम राज्य में। सिक्किम राज्य में ये जो हिमालय का पहला कौन सा है, माउंट एवरेस्ट है। सबसे पहली बड़ी चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट, और दूसरी कौन सी है, कंचनजंगा। लेकिन यदि भारत में पूछता है तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कंचनजंगा। चलिए अब आगे चलते हैं, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है। प्राचीन का मतलब क्या हुआ, प्राचीन का मतलब सबसे पुरानी पर्वत चोटी, सबसे पुरानी सबसे पुरानी पर्वत चोटी।
तो सबसे पुरानी पर्वत चोटी जो है, लिखा है निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी, सबसे पुरानी पर्वत श्रेणी के बारे में पूछा है। तो इसमें जो आपका विकल्प है अरावली, यही सही होगा। जो अरावली एक पर्वतमाला है, यह जो है राजस्थान में स्थित है और इसको हम संसार में सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला में मानते हैं कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। तो यदि कभी कभी यह भी प्रश्न पूछ लेता है, क्योंकि यह भी अपने आप में बहुत ही एक प्रसिद्ध प्रश्न के रूप में है कि सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो यह है अरावली। जब अरावली अपने आप में इतना फेमस है तो प्रश्न यह भी बन सकता है, देखिए यह राजस्थान राज्य में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न यह भी बन सकता है कि अरावली का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वह है गुरु शिखर। यहाँ से भी प्रश्न आया हुआ है और आता है, आप याद कर लीजिएगा। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है, गुरु शिखर है। चलिए अब अगले प्रश्न में देखिए, आप कॉपी पेन लेकर साथियों बैठ जाइए और उससे क्या होगा ना कि जो हम बोल रहे हैं उसमें जो अच्छी अच्छी टॉपिक आपको मिल रही है, कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट मिल रहे हैं, उसको आप नोट करते चलिए। नोट करते चलेंगे तो आप समझ लीजिए यह केवल कहने का है कि मॉक टेस्ट है, लेकिन यह एकदम विस्तार से होता हुआ चला जा रहा है। यदि आप कहीं थोड़ा सा भी पढ़े हैं तो आपको समझ में बहुत अच्छी तरीके से आएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है। केवल एक राज्य में फैली हुई कौन सी पर्वत श्रेणी है। तो हम आपको बता दें कि जो ये इस प्रश्न का जो विकल्प दिया गया है, इसमें का जो अजंता है यही सही होगा। अब कैसे सही होगा, आपके ध्यान में यह आ गया होगा अजंता की गुफाएं। हाँ साथियों, वही है, एकदम सही आप पकड़ लिए हैं। जो अजंता की गुफाएं हैं, ठीक, यह एक पर्वत श्रेणी है, लेकिन उसको काट के, मतलब वहाँ पर पर्वत श्रेणी का मतलब क्या है, एक चट्टान, दो चट्टान, तीन चट्टान, मतलब बड़ी बड़ी चट्टानों का एक जो श्रृंखला होती है, उसमें कौन सी सबसे बड़ी चट्टान है, वही पर्वत श्रेणी होती है। तो ये जो सबसे, इसमें जो पर्वत है, जो चट्टानें थीं वह 29 चट्टानें थीं, और 29 के 29 चट्टान जो है कहाँ है, यह चट्टानें महाराष्ट्र के अजंता नामक गाँव के निकट में हैं, जो औरंगाबाद जिले में पड़ता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता नामक गांव के निकट के पास ये श्रृंखला है, जो ये चोटियों का श्रृंखला है, तो वहीं से इनका नाम अजंता पड़ा हुआ है। और जो ये 29 चट्टानें हैं, इन्हीं को काट कर वहाँ पर गुफाएं बनाई गई हैं, और यह गुफा जो बनाई गई हैं बौद्ध गुफाएं हैं। इसमें जो भी आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्रण मिलेगा आपको, बौद्ध धर्म से संबंधित ही चित्रण किया गया है। इसलिए इस प्रश्न का जो विकल्प सी है वही सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन वलित पर्वत माला कौन सी है। देखिए चर्चा हो चुकी है, आपको बस बताना है क्या है, अरावली। सबसे प्राचीन कौन सी है, सबसे प्राचीन हाँ, प्रश्न है दिया है, यह प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है। अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या है, प्रश्न आया है और इससे पहले बात भी हो चुकी है कि अरावली पर्वत कहाँ पर है, राजस्थान में है। यह सब संसार की सबसे क्या है, प्राचीन चोटी है। प्राचीन का मतलब पुरानी पर्वत श्रृंखला है, और इस पे सबसे ऊंची शिखर कौन सी है, गुरु शिखर है। तो आपका विकल्प कौन सा होगा, ये सही। अगला प्रश्न दिया है, पश्चिमी घाट क्या है। देखिए पश्चिमी घाट क्या है, तो हम आपको बता दें इस प्रश्न का जो उत्तर होगा, यह उत्तर होगा एक भ्रंश कगार, मतलब कि उत्तर होगा आपका सी वाला। तो अब देखिए समझने का प्रयास करिए कि जो भारत के पश्चिमी तट पर स्थित जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम पश्चिमी घाट या सह्याद्री भी कहते हैं। कभी कभी प्रश्न आता है सह्याद्री किसे कहते हैं, तो हम विकल्प में दिया रहेगा पश्चिमी घाट, या दिया रहेगा कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट भी कहते हैं और उसी को सह्याद्री भी कहते हैं। क्या हुआ कि 2012 में यूनेस्को ने पश्चिमी घाट के जो 39 स्थान थे उसको विश्व धरोहर के अंतर्गत विश्व धरोहर का स्थल घोषित कर दिया। अब हम देखिए पश्चिमी घाट क्या है, वह क्या है। देखिए जब जहाँ बात आती है कि भारत के पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट या सह्याद्री कहते हैं, तो यह क्या है, यह एक भ्रंश कगार है। यह क्या है, एक भ्रंश कगार है। तो इस टाइप से आपका जो ये 35 वाला प्रश्न है, इसका विकल्प सी सही होगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। देखिए अभी अभी चर्चा हुई है, अभी अभी हमने आपको बताया है, प्रश्न भी आपके सामने आ चुका है, तो हम किसको कहेंगे, पश्चिमी घाट को कहेंगे। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें कुछ डिफाइन करने की जरूरत नहीं क्योंकि बता चुके हैं, तो आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी है। प्रायद्वीपी भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है। देखिए प्रायद्वीपी जो भारत है उसमें
उच्चतम, तो अनाईमुड़ी जो है आपका जो विकल्प ए है वही सही होगा। अब देखिए कैसे सही होगा। यह पश्चिमी घाट की क्या है, पर्वतमाला है। देखिए जो पश्चिमी घाट की जो पर्वतमाला है, उन पर्वतमाला में जो अनाईमुड़ी है, एक बड़ा पर्वत है, तो वह प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है। तो प्रश्न यहाँ पर इसलिए बना है कि प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है, मतलब जो पश्चिमी घाट है उसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो वहाँ पर जो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है वो कौन सी है, अनाईमुड़ी है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणियों का सम्मिलन स्थान है। कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों पर्वत श्रेणियाँ जाकर मिल जाती हैं, सम्मिलित हो जाती हैं। तो यह हमारा जो विकल्प है नीलगिरी पहाड़ी के पास में जाकर मिल जाती हैं। विकल्प हमारा बी सही होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है कि भारत के सबसे दक्षिणी भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो हमारा जो दक्षिण भारत है, तो वह दक्षिण भारत जो है वह किस, हाँ उसी के बारे में देखिए पूछा है। जो हमारा दक्षिण भारत के बारे में पूछा है कि भाग में स्थित पहाड़ियाँ निम्नलिखित कौन सी है। इन पहाड़ियों में से कौन सी ऐसी पहाड़ी है जो दक्षिण भारत में है। तो जो यहाँ पर आपका विकल्प बी है कार्डेमम। तो आपको बता दें कार्डेमम जो लिखा हुआ है इसको हम क्या कहते हैं, इसी को हम इलायची कहते हैं। कार्डेमम को ही हम क्या कहते हैं, इलायची कहते हैं। और इसको कहते ही नहीं है, इसका हिंदी रूपांतरण जो कार्डेमम लिखा है या इंग्लिश रूपांतरण है, लेकिन इसका हिंदी रूपांतरण इलायची होता है। तो इस वजह क्या है कि क्यों इस पहाड़ी को हम कार्डेमम नाम रखें, क्योंकि यहाँ पर इलायची बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है, इलायची पहाड़ियाँ रखा गया है, यानी कार्डेमम रखा गया है। ठीक, और इसी की वजह से इसे हम कार्डेमम भी कहते हैं क्योंकि इलायची अधिक होती है। तो इस तरीके से भारत के सबसे दक्षिण भाग में यदि पूछ दिया गया है तो हम कार्डेमम को लगाएंगे। आंसर हमारा, विकल्प हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। देखिए जो पूर्वी घाट है उसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, तो पूछा है। तो आपको बता दें जो पूर्वी घाट है या इसका जो सर्वोच्च शिखर होगा वह होगा महेंद्रगिरी। और महेंद्रगिरी है कहाँ, या उड़ीसा राज्य के थोड़ा सा दक्षिण में जाके स्थित है। उड़ीसा राज्य के कहाँ है, थोड़ा सा दक्षिण में जाकर स्थित है। और पूर्वी घाट की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत देखिए लिखा हुआ है आपके प्रश्न में ही, पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर मतलब सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो महेंद्रगिरी, यानी आपका विकल्प भी सही हो रहा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है कार्डेमम पहाड़ी कहाँ अवस्थित है। देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, दक्षिण भारत। आप समझने का प्रयास करिए, इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जो आपके दक्षिण भारत के अंतर्गत आता है। तो देखिए दक्षिण भारत जो है यह दक्षिण भारत अभी हमने बताया था, चर्चा हुई थी कि यह दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है। ठीक, तो दक्षिण भारत की एक पहाड़ी है जो अन्नामलाई पहाड़ियों के दक्षिण में स्थित है। जो अन्नामलाई पहाड़ी है उसके दक्षिण में स्थित है। और वहीं पर कार्डेमम की पहाड़ी है, वह किस राज्य में स्थित है यह पूछा गया है, तो यह केरल राज्य में स्थित है। चलिए अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे चलते हैं साथियों। अगला प्रश्न हमारा कौन सा है, अगला प्रश्न है कि गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं, तो देखिए गिरनार जो पहाड़ी है वह जूनागढ़ जिले में स्थित है। अब जूनागढ़ कहाँ है, तो जूनागढ़ साथियों गुजरात राज्य में जो गुजरात राज्य है वहाँ पर एक जूनागढ़ नामक जिला है, वहाँ पर यह पहाड़ी स्थित है जिसका नाम क्या है, गिरनार पहाड़ी। तो यहाँ पर जो प्रश्न पूछा गया है इसका विकल्प ए, उसी में गुजरात दिया है ए विकल्प में, तो उसी को हम सही करेंगे। आगे चलिए अगला प्रश्न हमारा दिया है, अगला प्रश्न क्या है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं। तो इसका विकल्प हमारा क्या होगा, मेघालय। मेघालय में गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ स्थित हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अभी बात हुई है कि इस दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी जो केरल राज्य में स्थित है तो कौन सी है, अनाईमुड़ी। तो इस तरीके से देखिए अनाईमुड़ी आपका यह 44 प्रश्न कंप्लीट होता है साथियों।
और एक वीडियो की और ज़रूरत है जिसमें हम सभी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पर्वत से हैं सभी समाप्त कर लेंगे। इसी तरह आप वीडियो पर बने रहिए, हमेशा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, अगर आपके मन में दिमाग में कोई भी टॉपिक को लेकर कोई भी थोड़ी सी भी शंका और संकोच है तो आप क्या करिए, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और हम उस पर वीडियो बनाकर आपको देंगे। क्योंकि वहाँ पर क्या होगा कि आपको सीधे सीधे एक प्रश्नों का संकलन उस टॉपिक पर पूरा मिल जाएगा, जिस पर चर्चा और परिचर्चा भी होगी, जिसका व्याख्यात्मक हम कोशिश करेंगे कि अच्छे तरीके से व्याख्या करके आपको दिया जाए। तो साथियों, बस हमारी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए। फिर मुलाकात होगी।